मैंने उनको कहा कि साहब ये 4 महीने से बैठे हैं, आप इनसे बात कर लें। तो मैं कुछ नहीं, सतपाल चले जाएंगे। ये जो सिख हैं, इनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये जाट हैं तो लाल किले पे चढ़े रहते हैं 6 महीने। मैं जो बात मुझे कहनी होती थी वो मैं अमित शाह साहब से कर लेता था। वो अच्छे आदमी हैं, एमिएबल हैं, उनसे मेरा बहुत अच्छा था। साल 2023 के दौरान जब आप पुलवामा हमले का जिक्र करते हैं, पुलवामा का, फिर वो किसानों वाले पे मैं गवर्नर रहते हुए प्रोटेस्ट करने गया पीएम के पास। उनसे मेरा झगड़ा हो गया उस बात पे। फिर मैं बोला गवर्नर रहते हुए, उसका एक असर हुआ, किसानों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जब आप किसान आंदोलन के दौरान मिले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जी, वो किस तरह की बातचीत थी? वो तो मेरी उनसे जाते ही एक तरह से झगड़ा हो गया। मैंने उनको कहा कि साहब ये 4 महीने से बैठे हैं, आप इनसे बात कर लें। तो मैं कुछ नहीं, सतपाल चले जाएंगे। मैंने फिर घुमा फिरा के कहा, मैं कहा आप ना करें, किसी और से बात करा दें। कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, चले जाएंगे। तो मैं रिएक्ट कर गया। मैंने कहा साहब ये आप इनको जानते नहीं हो, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। ये जो सिख हैं, इनके गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये जाट हैं तो लाल किले पे चढ़े रहते हैं 6 महीने। इन कौमों से लड़ा नहीं जाता, बातचीत की जाती है। उस वक्त नहीं उनकी समझ में आया। 2 महीने बाद फिर माफ़ी मांग के कानून वापस। वैसे वो जो बातचीत थी वो किस लिहाज से कर रहे थे? एक पॉलिटिशियन के लिहाज से या तो मुल्क के मालिक के तौर पे बोल रहे थे और मैं एक प्रोटेस्टर के तौर पे बोल रहा था। तो नहीं सुनी उन्होंने बातचीत? ना, नहीं सुनी, उस वक्त नहीं सुनी। बाद में माफ़ी मांग के वापस लिए कानून। माफी मांगने से पहले आपसे बातचीत हुई कोई? ना, कुछ नहीं। मेरा तो उनसे डायलॉग उसी वक्त टूट गया था। वो कितनी मुलाकातों के बाद की मुलाकात थी वो? वो तो मेरी तो बहुत मुलाकात उनसे होती थी। इस गवर्नर जाना ही होता था। और फिर इस मुलाकात के बाद आपने कोई ऐसी बातचीत रखी? नहीं रखी ना। मैं गया, मैं जो बात मुझे कहनी होती थी वो मैं अमित शाह साहब से कर लेता था। वो अच्छे आदमी हैं, एमिएबल हैं, उनसे मेरा बहुत अच्छा था। अमित शाह जैसे बातचीत करते हैं या किसी तरह की बैठक वो अपने नेताओं के साथ करते हैं, तो वो फिर किस तरह का उनका एक तरह से व्यवहार होता है? रिसेप्टिव हैं, बात को सुनते हैं, समझते हैं। वो सीधे रिजेक्ट नहीं करते आपके आइडिया को। और नरेंद्र मोदी तो आसमान पे हैं, वो तो कुछ नहीं सुनते हैं किसी। बतौर नेता कैसे हैं? मुझे तो पसंद नहीं है। मैं तो बिल्कुल खुल के कहता हूँ, वो इस देश को चलाने के लिए फिट नहीं है। ऐसा पुलवामा हमले के बाद माने? हाँ, पुलवामा हमले के बाद भी मुझे बहुत शौक हुआ, क्योंकि जब पुलवामा हमला हुआ मैंने उस दिन इनको ढूंढा। क्योंकि मैं गवर्नर था, मेरी ड्यूटी थी रिपोर्ट करना पीएम को। तो ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे नेशनल कॉर्बेट पार्क में। तो ये 6 बजे खाली हुए। मैंने पूछा सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ और ये हमारी गलती से हुआ। तो इस पर बोले नहीं, इस पर अभी चुप रहो, मैं समझाए, कुछ जांच वाँच कराएंगे। फिर अजीत डोवाल का फ़ोन आया 2 घंटे बाद। उनका सतपाल भाई इस पर बोलना नहीं। मैं 1-2 चैनल को बोल दिया था कि हमारी गलती से हुआ, कि अभी इस पर बोलना नहीं। मगर ठीक है। इसके बाद इन्होंने तीसरे दिन से उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि पुलवामा के हमले को याद रखना, पुलवामा की शहादत को याद रखना, और उसकी कोई जांच नहीं कराई कौन दोषी था। असल में उस वक्त सीआरपीएफ ने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे टू फेरी उनके अपने जवानों को ले जाने के लिए जम्मू से श्रीनगर। सड़क के माध्यम से इतनी बड़ी नफरी को लेके नहीं जाते हैं। 4 महीने उनकी एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ी रही और 4 महीने बाद रिजेक्ट कर दी। तब वो सड़क मार्ग से चले और ये दुर्घटना हुई। तो इस बेसिस पे मेरा ये कहना था, हम दोषी अगर हम जहाज दे देते तो ये नहीं होता।